आइए अगला सवाल सॉल्व करें। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, अगर परिवार में कोई मंदबुद्धि बच्चे पैदा हो जाता है तो यह किसके कर्मों का फल है? क्योंकि उससे परिवार के सभी लोग दुखित रहते हैं। यदि वह बच्चा कुछ समझ नहीं पाता तो क्या वह केवल फल भोगने के लिए संसार में आया? कृपया मार्गदर्शन करें। बेनती है आपसे, प्रश्न डालते वक्त अपना नाम और अपना एड्रेस अवश्य डाल दिया करें। और ये बड़े मजे की बात है, सुंदर प्रश्न है। ऐसे प्रश्न होने चाहिए। दो काम होते हैं ऐसे प्रश्नों से। यह है आपकी जेन्युइन समस्या है, वह आपकी जेन्युइन समस्या नहीं जो आप इस तरह के प्रश्न कर देते हैं। आप कहते हो भोगने से कर्म मिटते हैं, लेकिन कबीर तो ऐसा कहते हैं। यह है आपकी समस्या नहीं, खोपड़ी की खुजलाहट है। ऐसे प्रश्न तो नहीं किया करें तो ज्यादा बढ़िया है। समस्याएं आनी चाहिए, खोपड़ी की खुजलाहटें नहीं, ये कभी नहीं मिटेंगे। अगर कोई मंद बुद्धि पैदा हो जाता है, यह किसके कर्मों का परिणाम है? परिवार में किसी को दुख होता है, दर्द हो रहा है, छटपटा रहा है, चीख चिल्ला रहा है, परिवार के सभी लोग दुखी होते हैं। क्या ये सभी के साथ, ये फल सभी ने भोगना था? इस व्यक्ति का लेन देन सारे परिवार के साथ था। प्रश्न बड़ा सुंदर है, ऐसे प्रश्न अवश्य कीजिएगा। इससे दो फायदे हैं, आपकी रस्सियां खुलती हैं, आपकी गांठें खुलती हैं, और प्रवचनकर्ता की प्रबुद्धता सामने आती है। कितना प्रबुद्ध है ये, आपकी गांठ खोल पाया नहीं खोल पाया ये आपको पता चलेगा। ऐसी जिंदगी से संबंधित प्रश्न उठाओगे तो ये दुनिया एक न एक दिन सुखी हो जाएगी, और जल्दी ही सुखी हो जाएगी। जीवन से संबंधित जितने सवाल उठाओगे, ये प्रबुद्ध लोग बैठे क्यों हैं आपको पता नहीं। ये बैठे हैं आपका दुख हरने के लिए, आपको सुखी करने के लिए। अभी 2 दिन पहले मेरे पास, मैंने बागेश्वर धाम, पंठोकर धाम, कुराली सरकार, इसके ऊपर वीडियो डाली तो उनका कमेंट आया कि कुछ भी बोलने से पहले वहां जाकर देख लेना चाहिए कि क्या है। हाँ, मैंने कहा अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मेरे बोलने से शायद समस्या हल ना होती। बोला तो मैंने बहुत।
लेकिन आपकी समझ में आ जाया, यही तो मैं बोलने जा रहा हूँ। बागेश्वर पंडूखर तो बहाना मात्र है कि आपको समझ आ जाए किसी तरह। आप रोज कहते हो शिवोहम शिवोहम। आपने जाना, आपने उस तल पर जाकर देखा कि तुम शिव हो? ये तो बहाना है। संत अगर निंदा भी करता है, उसके भीतर का रस फलोरिए, रहस्य जानिए कि आखिर इसने किया ये क्यों। संत का एक ही काम है, संत आपको सुखी देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि खुद सुखी हो गया है। ये बड़े मजे की बात है। जो खुद दुखी होता है वह दूसरों को दुखी देखना चाहता है। कारण, दूसरों को दुखी देखकर अपने से ज्यादा दुखी होकर उसे सांत्वना मिलती है कि हाँ हाँ हाँ, मैं थोड़ा कम दुखी हूं। अगर अपना दुख भूलना हो, दर्द हो रहा हो, तो बड़े हॉस्पिटल में चले जाना, जहां चिल्ला रहे हैं लोग दुख और दर्द के मारे। एक क्षण तो आप अपना दर्द भूल जाओगे। अरे मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये आज मुझे समझाने आ गए कि बोलने से पहले देखना आवश्यक है। और यही बात मैं कब का बोलता आया। मानो मत जानो, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। बागेश्वर जाओ, पंडोखर जाओ, करौली जाओ, वहां देख कर आओ, और फिर बोलो वही मैं तुमसे बोल रहा हूं कब का। शायद ये कमेंट ना आता तुम्हारे मुख से। आज आ गया, बहाना बन गया। प्रबुद्ध व्यक्ति अगर बोलेगा, कुछ अंट शंट बोलेगा, उसके भीतर का रहस्य होगा कुछ। वह बोला क्यों? हम मूल प्रसंग पे आ जाएं। अगर कोई मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो जाता है, यहां मैं वाइड स्पेक्ट्रम में बात ले लूं, कोई बीमारी से ग्रस्त, कोई अंगहीन, अकेली मंदबुद्धि ही नहीं, किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त। अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया, फोन भी आया। बाबा 2 साल का बच्चा है, 4 साल का, शुगर बहुत हाई रहता है। ये जवाब उन महाशय के प्रश्नों का है। कोई उपाय बताओ। मन हमेशा उपाय ढूंढता है, और उपाय कोई है नहीं। बड़े मजे की बात है। तुम कहोगे उपाय होता है, हो जाता है। नहीं होता है, लोंगा रोना होता है। अब ये तुमने जाना नहीं, तुम मानोगे नहीं, लेकिन जिसने जाना वो बोलेगा तो कैसे रोकोगे उसको। डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया दे देता है, दर्द कुछ घड़ी के लिए भूल जाता होता है, दर्द कहीं नहीं जाता, ये मत भूल जाना। एनेस्थीसिया देके डॉक्टर आपसे पूछता है कैसा है आप कहते हो अब तो ठीक हूं, लेकिन आप भूल जाते हो ठीक नहीं। डॉक्टर जानता है कि मैंने एनेस्थीसिया दे रखा है, वो अपना काम कर गया। या कोई बुरी संगत में पड़ गया, बच्चा बड़ा हो गया, बुरी संगत में पड़ गया, जन्मजात बच्चा अपंग हुआ, कोई शारीरिक कमी से ग्रस्त, किसी प्रकार की विकलांगता, सभी प्रकार के मानसिक
या शारीरिक रोगों से ग्रस्त जो बच्चा पैदा हो जाता है। 2 नंबर, बड़ा होकर तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं करता। तीसरा, गलत संगत में पड़ जाता है, कुकर्म करने लगता है। तुम चाहते थे दानी बने, डाकू बन जाता है। तुम्हारी इच्छाओं पे पानी फेर देता है। तुम चाहते हो लाल उत्पन्न हुआ, बेटी उत्पन्न हुई, मेरा नाम रोशन करेगी, और बेटी पराये मर्द के साथ भाग जाती है। तुम्हारी इमेजिनेशन, कल्पनाएं जो थोप ली गई थी उस बच्चे के प्रति, वो टूट जाती है। कोई बच्चा पैदा हो जाए विकलांग, बीमारी से ग्रस्त, क्या ये बच्चा जो समझ ही नहीं पाता हमने कहा क्या है, यह सिर्फ मात्र कर्म भोगने के लिए आया। और ये जो दुखी होते हैं घर के लोग, एक व्यक्ति विकलांग पैदा हुआ, दर्द सभी को होता है, कम ज्यादा। ये क्या है, इसकी मूलभूत तह में उतरेंगे हम तो आपको बात समझाएगी। यही बीमारी है एक आप सबको। अगर ये बीमारी समाप्त हो जाए तो संतों का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। संत चाहते हैं आपको सुखी करना, आपको दुख से निजात देना। ढंग चाहे कोई भी भरते हैं, मूल भावना अंकाक्षा यही रहती है। बच्चा ऐसी स्थिति में पैदा हो गया जिसे आप देख लेते हो, धरातल पे लग जाता है आपका मन। सोचा क्या था, हो क्या गया। मेरे एक मित्र के जहां बेटा हुआ था, मिठाई बांट दी गई, खुशी मना ली गई। 2-4 महीने के बाद पता चला कि उसकी एक तो किडनी है ही नहीं और दूसरी किडनी क्षतिग्रस्त है। रोया। आदमी इतना ही मूड है, तत्क्षण प्रतिक्रिया, ठहरता नहीं। छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, गौर से समझना। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको कर्म सिद्धांत का सारा फार्मूला समझ में आ जाएगा। गहरी से गहरी बात है ये, ध्यान से सुनना। पड़ोसी के घर कोई मुसीबत आ जाती है और वो आपका दुश्मन है। पड़ोसी चिल्ला रहा है, रो रहा है, कुछ कोई मर गया है उसके, छोटा बड़ा, लेकिन आप नहीं रोते। आप जाते भी हैं महज दिखावे के लिए, और जाओ आपके घर कोई मुसीबत पड़ती है तो आप रोते चलाते हो। पड़ोसी आता है महज दिखावे के लिए। ऐसा ही आप करते हैं, ऐसा ही लोग करते हैं। पूछा है कि बाकियों का क्या कसूर, वह तो चलो अपने कर्मों का फल भोगने आया है। ये बात बिल्कुल ठीक है।
जो व्यक्ति ऐसी हालात में पैदा होता है वह अपने कर्म भोगने ही आया है, ईश्वरीय पनिशमेंट का शिकार। इसे पनिशमेंट न भी कहें तो प्रतिक्रिया कहें, एक्शन का रिएक्शन। ऐसा कुछ किया होगा कि उसकी न्याय प्रणाली में यही फल लिखा होगा। लेकिन दूसरों ने क्या पाप किया? जो उसके साथ थे, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई भाई बहन, कोई चाचा ताया, कोई बाप माता, उन्होंने क्या कसूर किया था? दुखी तो वो भी होते हैं। बायजीद एक फकीर हुआ। अपने पुत्र से बड़ा स्नेह करता था। जवान हो गया, पुत्र मर गया। उसने आसपास के मित्रों को बुलाया। उसको उठाया, अंतिम संस्कार कर दिया, दबा दिया, वापिस आ गया। सांझ हुई। उसकी धर्मपत्नी ने पूछा, बायजीद, ये मैं क्या देख रही हूं? मैंने सोचा था पुत्र गया, बायजीद भी साथ ही जाएगा, दहश खा जाएगा। लेकिन तुम्हारे तो आंख से एक आंसू भी ना टपका। ये तो बड़ा अजूबा हुआ। होश में तो हो। ये स्वप्न नहीं है बायजीद, ये सत्य है। उसने कहा, मैं जानता हूं, क्षण भर के लिए है। शॉक्ड हुआ, क्षण भर के लिए। लेकिन तत्क्षण अवेयर हो गया, होश में आया। यह शौक सिर्फ तुम्हारे लगाव के कारण लगा। अगर लगाव ना होता तो शौक न लगता। पड़ोसी दुखित होता है अपने किसी व्यक्ति की मृत्यु पर, और तुम दुखित होते हो अपने ही किसी व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर। क्यों दुखी होते हो? इसका जवाब तुम्हारे सभी के पास है। तुम कहोगे आइडेंटिफिकेशन के कारण, क्लिंगिंगनेस के कारण, मोह के कारण। तुम्हारा मोह है उस व्यक्ति में। इसके कारण तुम दुखी होते हो। तुम्हारे पास ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान तुम्हारी आत्मा की तलहटी से नहीं आता। पड़ोसी के मर जाता है, तुम दुखित नहीं होते। और तुम्हारे घर में कोई बुरी वारदात हो जाती तो पड़ोसी गम नहीं करता, दुखित नहीं होता। तुम्हारी चीखो चिल्लाहट को पड़ोसी सुनता है, और पड़ोसी की चीख चिल्लाहट को तुम सुनते हो। कारण मोह। मोह के कारण दुख पैदा होता है। पड़ोसी के मरा, तुम्हें मोह नहीं था उसके साथ, तुम दुखित नहीं हुए। तुम्हारे मरा, पड़ोसी को मोह नहीं था, पड़ोसी दुखित नहीं हुआ। तो कारण क्या निकला? दुख का कारण क्या? मोह, क्लिंगिंगनेस। जितनी जितनी जिसकी चिपकाहट, उतनी उतनी मात्रा का दुख। ये समझ लेना। यह है
ईश्वर की प्राकृतिक कर्म फल की व्यवस्था, जिसके कारण बच्चा अपंग पैदा हुआ। लेकिन जिसके कारण दुखी हुए दूसरे लोग, वो तुम्हारी भूल है। यहां चौंकना नहीं, तुम्हारी गलती है। तुमने सत्य को जाना नहीं। यह व्यक्ति जो विकृत अवस्था में पैदा हुआ है, यह उसका मूल स्वरूप भी है या माटी का ढेला। अगर तुमने जान लिया होता कि यह माटी का ढेला है, तो तुम दुखी नहीं होते थे। तुम दुखी ही तो होते हो अज्ञान के कारण। गलत फहमी के कारण। यू आर ओन मिस्टेक। तुम गलत फहमी में हो। कौन मरा तुम्हें पता ही नहीं। कौन मरा ये तुम्हें पता ना होने के कारण दुख पैदा होता है। और तुम सभी गलत फहमी में जिए जाते हो। सारा संसार गलत फहमी में जी जा रहा है, इसलिए दुखी भी है, सुखी भी होता है। दोनों गलत फहमियां हैं। सुख भी गलत फहमी, दुख भी गलत फहमी। यू आर ऑन मिस्टेक। तुम एक बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, और इसी गलत फहमी को तोड़ने की संत पूरी व्यवस्था करता है। कैसे टूट जाए ये गलत फहमी, यह बुनियाद है। और संत आपकी इस बुनियाद जो आपको दुख देती है, उसको तोड़ना चाहता है। क्यों? संत आपको सुखी देखना चाहता है। संत चाहता है कैसे आप सुखी हो जाओ, क्योंकि गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। यह टूटी जाए तो भला, व्यर्थ में दुखी होना क्यों? इसलिए संत करुण हृदय का होता है, करुणावश समझता है यह स्वप्न है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको पता नहीं। तो दो तरफा चाल चलता है। संत बाहर से समझाने की चेष्टा करता है। एक, आपकी रस्सियों को तोड़ने के ढंग, आपकी गलत फहमियों को तोड़ने के ढंग, मनसा वाचा कर्मणा। और दूसरा, आपको उस तत्व के दर्शन कराने का प्रयास कि आप कैसे जाके खुद देख लो। उसकी बातों से तो महज आपको सांत्वना ही मिलेगी। इसलिए संत के वचनों को सुनना तो जरूर, क्योंकि उससे मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन संत के वचनों से चिपट मत जाना, यह भी तो एक मोह ही होगा। विकलांग बच्चा पैदा हुआ, मंद बुद्धि है, पता नहीं, उसको खुद पता नहीं। तुम क्यों दुखी होते हो? तुम दुखी होते हो तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। मेरे पुत्र की मृत्यु हुई, 25 वर्ष का जवान बेटा अचानक चल दिया। दस मिनट पहले
5 मिनट पहले मेरे कमरे में आया था, मुझे देखा, चला गया, और 5 मिनट के बाद मुझे खबर मिलती है कि वो नहीं रहा, इज नो मोर। मेरे एक शिष्य की पत्नी मेरा हाल देखकर मेरे गले लगी, खूब रोई, चीखो चिल्लाहट मचा दी, और मैं उसे सांत्वना दे रहा हूं। 2 दिन बीते, मुझे वो शिष्य की पत्नी कहने लगी कि मैंने आपको रुलाने की चेष्टा की, क्योंकि अक्सर ये होता है, सदमा हतप्रभ कर देता है, ठहर जाता आदमी। हो, अरे जिसको 25 वर्ष पाला वह गया, बड़ी संयोजनाएं की होंगी, बड़ी कल्पनाएं की होंगी, बड़े सपने सजाए होंगे, पाला होगा, प्रेम से पाला होगा, ये क्या हुआ। तो मैंने जब खबर सुनी तो मैं फौरन यहां पर आई और आपकी हालात देखी तो आपकी आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, तनाव नहीं, शिकायत नहीं। ऐसा लगा जैसे आपको ये खबर किसी ने सुनाई ही नहीं। सारे प्रिय मित्र प्रेमी मेरे आसपास, तो मैं आपको गले से लग के खूब रोई कि किसी तरह ये व्यक्ति रो पड़े, कैथारसिस हो जाए, नहीं तो पागल हो जाएगा। स्ट्रोक ही इतना बड़ा है, आप खुद के स्ट्रोक से तुलना करते हैं दूसरे के स्ट्रोक के। यही होते हैं आध्यात्मिक लेवल्स। लेकिन मैंने उसे सांत्वना दी, काहे, शांत हो जाओ। तो उसने मुझे कुछ दिन बाद कहा कि मैं बड़ी हतप्रभ थी, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं, यह बच्चा पिछले जन्म में मेरा पिता था, और इस बच्चे को शीघ्र ही मैं इस घर में ले आऊंगा। फिर से मेरे पास ऐसी कीमिया है, मैंने जो शमशान में 700 सिद्धियां की थी उनमें से एक ये भी थी। गई हुई रूह को, जिनसे तुम बहुत प्रेम करते हो, उनको वापस कैसे बुलाया जाए। और मैंने उस आत्मा को फिर से प्रक्षेपित कर दिया, अब वो मेरा पोता बनकर मेरे पास है। यह सब ईश्वरीय व्यवस्था का ढंग है। आपको दुख होता है, शायद मां बाप होंगे, बच्चा पैदा हो गया, सोचता नहीं, समझ नहीं आता, कुछ मंद बुद्धि है। तो तुम दुखी क्यों होते हो, थोड़ा सा भीतर उतर के देखो। आप पाओगे कि इस बच्चे के साथ बड़ा लगाव है, क्लिंगिंगनेस है, जिसके कारण तुम दुखी हो। तुम्हें इतनी बात समझ नहीं आती। जब तुम्हें कोई तकलीफ होती है तो पड़ोसी दुखी नहीं होता, और जब पड़ोसी के कोई तकलीफ होती है तो तुम दुखी नहीं होते। तुम मात्र संवेदना जताने के लिए चले जाते हो। मुझे भी वेदना है, सहानुभूति,
सह अनुभूति। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही मैं भी सोचता हूँ, मुझे भी दुख हुआ, होता नहीं। अगर सार रूप में लेंगे, जितनी जितनी चिपकाहट आपकी इन मिट्टी के बुत्थों से, उतना उतना दुख और सुख इन मिट्टी के बुत्तों से। ये सीधी सीधी परिभाषा को आप हृदय में उतार लेना। अगर बच्चे के किसी दुखित अवस्था के कारण आप दुखी होते हो तो बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं, ईश्वर का भी इसमें कोई कसूर नहीं, कसूर आपका है। बुद्ध के ऊपर कोई थूक जाते हैं, बुद्ध जानते हैं मिट्टी का घड़ा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। बुद्ध को गाली निकालते हैं और वो उनका कोई बुरा भी नहीं करते, फिर भी गाली निकालते हैं। और बुद्ध चुपचाप चले जाते हैं अपने गंतव्य की ओर। क्यों? क्योंकि बुद्ध जानते हैं माटी का पुतला कैसो नचत है। आपने बुद्ध के ऊपर थूका, लेकिन बुद्ध जानते हैं कि माटी ने माटी के ऊपर थूका, इतना ही फर्क है। और ये बहुत बड़ा फर्क है। संसार में दुखों का मूल कारण है। आज संसार इतना दुखी है तो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, इसी गलत फहमी के कारण। इस गलत फहमी को संत मिटाने की चेष्टा करता है, और जितनी संत मिटाने की चेष्टा करता है उतना ही आप डट कर विरोध करते हो। क्यों? क्योंकि आपको आपका मन जानता है कि अगर ये गलत फहमी मिट गई तो मैं गया। मन नहीं मरना चाहता, और कुछ भी हो जाए अंतिम समय तक डटता है मन, अंतिम समय तक मुकाबला करता है मन। मन मरने को राजी कहाँ होता है। इसलिए सभी संत आपसे कहते हैं कि देखिए और कुछ भी मत कीजिए, एक काम कर लीजिए। ये सूत्र देते हैं। आपको देखकर दुख होता है, संत हृदय को, संत हृदय नवनीत समानो, मक्खन की तरह संत का हृदय कोमल होता है, पसीज जाता है आपको देखकर। संत कहता है और कुछ मत करो, एक काम कर लो बस, मरो हे जोगी मरो। और गोरख कहते हैं क्या होगा मरने से? मरो, मरना है मीठा, जिसे आप कड़वा समझते हो बड़ा मीठा है। उसका फल सुख है, उसका फल महा सुख है, महा आनंद है। वह ऐसी मस्ती की धारा है, अगर आप एक बार उतर गए तो पुनः आने का जी नहीं करेगा। ऐसी मरनी मरो, ऐसे मरो, मरो लेकिन ऐसे मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। जिस तरह से मर के गोरख ने अपना अंतस जाना, स्वभाव जाना, मैं हूं कौन, ऐसे मरो। अपने भीतर बैठे गोरख को जान लो। तुम तुम्हारे भीतर बैठे ही हो, बाहर तो सारा एन बल्ब है, बाहर सारी पैकिंग सामग्री है, तुम तो भीतर हो। जिस मरनी मर गोरख डीठा, गोरख ने अपना होना पहचान लिया, देख लिया।
संत नहीं चाहता कि आप दुखी रहो और बेवजह दुखी रहो, क्योंकि ये वजह भी नहीं है। गलत फहमी के कारण अगर आप दुखी हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं। संत को तरस आता है और संत ये देखता है कि छोटी सी गलत फहमी में मैं भी कभी था। जैसे ही ये गलत फहमी का पत्थर उठाया गया, भीतर से आनंद का फवारा फूट उठा, झरना फूट उठा। छोटी सी बात है और संत बड़ा प्रयास करता है, क्योंकि संत भी दुखित हुआ। संत तुम में से गया हुआ है, इन्हीं गलियों में खेला जिनमें अब तुम खेल रहे हो, लेकिन इन गलियों को खेलकर इन गलियों को पार गया। तुम भी इस गलियों को खेलो, गलियों से पार चले जाओ। संत आपको सुखी करना चाहता है, लेकिन संत आपको दुश्मन मालूम पड़ता है। आपको यानी जो आप हो क्या? आप मन हो। माया मरी ना मन मरा। ना तो आपकी गलत फहमी मरी, गलत फहमी को माया कहते हैं। जो है ही नहीं उसे माया कहते हैं। तो गलत फहमी कभी होती है? गलत फहमी का कोई वजूद नहीं होता, लेकिन हमने नाम दे दिया गलत फहमी, मिस्टेक। मिस्टेक कभी होती है? कहाँ है दिखाओ। ये नेगेटिव प्रारूप हैं, इनका अस्तित्व नहीं है। गलत फहमी है नहीं, स्वप्न होता है, दिखाओ। बाद में यही पता चलता है कि स्वप्न था नहीं। ओह, ये स्वप्न था, भूल जाते। गलत फहमी भी ऐसे भूल जाने जैसी चीज है। इसी गलत फहमी को मिटाने के लिए सारे संत दिन भर रात प्रयासरत रहते हैं। आज मैंने एक वीडियो डाल दी मेरे चैनल कंट्रोलर ने। मैं किसी काम से कहीं मस्त था, मैंने उसको रात्रि को फोन किया, नहीं बनेगी आज मैं मस्त हूं, आज तुम डाल दो जो डालना है। बहुत वीडियोस हैं, उनमें से कोई उठा लो। उनको जो अच्छी लगी वीडियो डालती, यद्यपि पहले डाली थी, आपने बहुतों ने सुनी नहीं होगी, लेकिन मेरे पास कमेंट आए, फोन आया, बाबा ये तो सुनी हुई है, आपने वही पुरानी डाल दी, पुनरुक्ति। मैंने कहा ये भी आपके लिए एक सबक हो गया। अगर आपको एक वीडियो पुनरुक्ति लगती है तो ये राम राम क्या है जो आप माला फेर के दिन भर रात ये राधे राधे क्या है, ये क्या है ओम, ये पुनरुक्ति नहीं है। एक पुनरुक्ति से तुम इतना घबरा गए। 2400 घंटे और 3500 साल आप बोर नहीं होते? क्या मूर्खता है। अगर किसी दूसरे ग्रह पे व्यक्ति, मैं दूसरे ग्रह पे गया, मैंने जब ये पागलपन की बात सुनाई तो यहां से अच्छा ऐसे मूड रूप है। दोहराई चले जाते हैं और कोई रस नहीं। वो मूर्छा को रस समझे बैठे हैं, जैसे आप शराब पीकर आनंद मानते हो, यद्यपि आनंद होता नहीं। भूलने में भी कोई आनंद है क्या? आनंद तो अवेयरनेस में है। सभी संत कहते हैं जागो।
और आप सोने के बहाने ढूंढ लेते हो, नए नए ढूंढ लेते हो। यह जाप पुनरुक्ति ही तो है। एक वीडियो क्या डाल दी, आपकी असलियत सामने आ गई। अच्छा हुआ आपको समझाने का। एक निमित्त मेरे पास आ गया। ये देखो, जब आप दूसरी वीडियो नहीं सुन सकते तो दिन भर रात काहे आप चिल्लाई जाते हो, क्या मिलेगा? मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो गया, सभी परिवारजन निराश हैं। लेकिन बच्चा तो अपने कर्म फल भोगने आया। यह तो ईश्वरीय प्रणाली का हिस्सा है जो प्राकृतिक रूप से उसे मिला। आप दुखी होते हो, यह ईश्वरीय प्रणाली नहीं, यह आपके वश में है। आप अज्ञानता के कारण समझते हो कि यह दुखी है। यह तो अभी इतनी भी समझ नहीं रखता जो बच्चा अपंग पैदा हुआ, मंदबुद्धि पैदा हुआ। यह तो अभी इतना समझ भी नहीं पाएगा। यह प्रकृति का एक तरह से पनिशमेंट है कि यह जान भी नहीं पाएगा इस जन्म में कि मैं आखिर हूं कौन। ये बड़ी पनिशमेंट, बड़ी से बड़ी पनिशमेंट है। लेकिन आप क्यों दुखी होते हो? आप तो जान सकते हो कि मैं हूं कौन। और जैसे ही आपने जाना, आपके दुखों को मिटाने का ढंग बता रहा हूं। वे टू डिस्ट्रॉय ऑल योर मिजरीज। सब दुखों का निवारण हेतु मैं आपको बता रहा हूं फार्मूला। आप व्यर्थ में दुखी हो, जबकि दुख आपका स्वभाव है। इसलिए संत आपको देखकर बेचैन हो जाता है। ओह, किस भ्रांति में जी रहे हैं ये लोग। मैं भी कभी इसी भ्रांति में था। तो जैसे कोई गिर जाते हो, आप दौड़ के जाते हो, उसे उठा देते हो, क्योंकि आप पावर रखते हो उसे उठाने की। आप में बल है, वह निर्बल है जो गिर गया। तो संत भी दौड़ता है। आप दुखियारों की तरह, क्योंकि संत कभी ऐसा ही था। और वह भी तड़प रहा था कि कैसे निकलूं इस पिंजरे से, कैसे तोड़ूं इन बंधनों को, कैसे इन गांठों को खोलूं। ये गांठें तो दर्द बड़ा करती हैं, ये गांठें तो दुख बड़ा देती हैं। इन्होंने तो रात की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। यह भी कभी दुखी था। इसलिए आपका दुख क्योंकि व्यर्थ है। सार्थक होता तो कोई और उपाय करता, लेकिन ये व्यर्थ है। मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सार्थक दुख नहीं। आप अगर गलती में हो और उस गलती के कारण दुखी हो, तो जानने वाला भागेगा आपकी तरफ कि यह अपनी ही गलती के कारण दुखी है, यह अपनी ही मान्यताओं के कारण दुखी है। और तुम सभी अपनी अपनी मान्यताओं के कारण दुखी हो। एक मान्यता तो आपकी कॉमन है, मानव जाति की मान्यता। क्या कॉमन है? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। यह मान्यता आपकी कॉमन है। यह एक छुआछूत रोग की तरह सारी मानवता को ग्रस्त किया है।
इस छुआछूत के रोग ने सभी को अपने लपेट में ले लिया है। इतने समाज में, इतने संसार में, इतने दुखित लोगों को देखकर कोई जग जाए तो वह चेष्टा में संलग्न हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास करने को कुछ नहीं बचा। अब उसके पास करने को एक ही बचा। आपकी गलत फहमी को ये कैसे तोड़े, उसका दिन भर रात यही प्रयास रहेगा कि आपकी गलत फहमी को वो कैसे तोड़े। बड़े ढंग अपनाता है, आस पास से बड़े उपाय करता है। कैसे ये पत्थर मूर्ति का रूप ले ले, कैसे ये छेनी हथौड़ी से आपकी मान्यताएं टूट जाएं, लेकिन नहीं टूटती। जब गुरु छेनी हथौड़ी से, जब संत छेनी हथौड़ी से आपकी बाधाओं को, आपके जाल को कुतरना शुरू कर देता है, तो आप चीख चिल्ला, आप सूली चढ़ा देते हो, हाथ पांव काट देते हो, जहर पिला देते हो। वह आपके बंधन को काट रहा है, जानता है गुरु, लेकिन आपको पता नहीं। आप तो उसके हाथ की कैंची मात्र देखते हो कि इसके पास कैंची है, या मुझे काटेगा। यह आपके बंधन को काटने के लिए है कैंची। आपको अपना यथार्थ रूप दिखाने के लिए ये कैंची का इस्तेमाल करता है, और आप ये समझते हो। ये भी गलत फहमी जोड़ लेते हो। आप गलत फहमियों का भंडार हो जाते हो धीरे धीरे। कितनी गलत फहमियां आपके पास नहीं है। आप जाइए व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे जाइए, देखिए कितनी गलत फहमियां आपने पाल रखी हैं। उनका सबब कोई नहीं। जितनी ज्यादा मात्रा में गलत फहमियां होंगी, उतने ही आप दुखी हो जाओगे, और जितनी चिपकाहट होगी अपने, उतनी मात्रा में दुखी हो जाओगे। इसलिए गुरु कहता है कि देखिए, जैसे ही आप कहते हो कि आपकी अवस्था बड़ी अच्छी लगती है, हम आपके तल पर पहुंचना चाहते हैं। रोज मेरे पास मैसेज आते हैं, बाबा अपने भीतर कैसे उतरे, उस सुख का स्वाद चखने के लिए। इच्छा तो बहुत होती है आपकी, लेकिन यह फार्मूला बड़ा सिंपल फार्मूला है, इसे समझ नहीं पाते। उसका कारण आपका मन है। मन मरना नहीं चाहता। पहली शर्त है मरना। मरो है जो कि मरो। अलग अलग संत अलग अलग रूप में, जिन प्रेम कियो तन प्रभ पायो। राजा प्रजा जही रुचे, शीस दे ले जाए। ये सारे आपको इशारे हैं। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए भक्त कबीर। आप आशाओं को आगे आगे बढ़ाते हो, और संत कहते हैं रुक जाओ, पहले ही आशाएं इतनी हैं कि तुम्हारे जिंदगी का स्वाद इन आशाओं ने छीन रखा है। लेकिन आप अपनी आशा छोड़ते कहाँ? आपने तो अभी कंपटीशन लड़ना है, आपने तो अभी जज बनना है, आपने तो अभी सीएम पीएम बनना है, आपने तो अभी आईआईएम आईआईटी करना है। आपके स्वप्न बड़े गहरे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक खबर सुनी। बच्चे गए थे कोटा, राजस्थान, भविष्य के सपने सजा के। भविष्य के सपने मत सजाओ, यथार्थ के रूप देखो। आप बनना क्या चाहते हो?
उन सपनों में मत उलझो, ये सपने हैं। सपने अच्छे हों या बुरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है? सपने में भीख मांग रहे हो या जहाजों पे सैर कर रहे हो, इससे आपको फर्क पड़ता है? आप सपनों में और सपने सजाए चले जाते हो, जबकि आपको पता नहीं होता कि ये सपने ही दुख का कारण है। सभी संत कहते हैं आपसे, तथा कथित संत। आओ, मैं तुम्हें मैजिस्ट्रेट, कितने बनाओगे मैजिस्ट्रेट? कर भी लिया, यूपीएससी जीत भी गए, आईआईटी आपने कर भी लिया, तो जिन्होंने किया उन्होंने क्या पाया? खुद रूखे हैं भीतर से। ऐसे हताश लोग, जीवन में कुछ मिला नहीं, सुंदर शब्दों का उपयोग करते हैं, अंगूर खट्टे, ये नहीं कहते कि छलांग नहीं जाती वहां तक। नहीं मिला, बुद्ध को नहीं मिला, लेकिन बुद्ध बड़े स्पष्ट रहे। उन्होंने छोड़ दिया, जाकर सत्य की खोज में लग गए और उन्हें सुख मिल गया, महासुख मिल गया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो छोड़ देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप करो, तो तुमने क्यों छोड़ा? हमने करुणावश छोड़ा। सुंदर जवाब है। जब आईआईएम से, आईआईटी से, यूपीएससी से आईएएस बन के तुम्हें सुख नहीं मिला, तुम क्या कल्पना करोगे कि इन्हें मिल जाएगा? ये तुम्हारी समझ में नहीं आती बुद्धू। जब तुम्हें नहीं मिला, तुम्हें इससे बड़ा सुख दिख गया, तो इन्हें कैसे मिल जाएगा? नहीं, जो तुम हो, गलत फहमियों के कारण पहले ही आप गलत थोपनाएं करे बैठे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऊपर भी कीचड़ बखेरे जाते हैं। अब फिर आईआईएम कर लो, आईआईटी कर लो, यूपीएससी कर लो, आईएएस कर लो, पीएम बन जाओ, सीएम बन जाओ, मंत्री बन जाओ, जहाजों की सैर करेंगे, क्या होगा? एक मेरे सर्कल का व्यक्ति, मैंने गायक बनना है, बड़ा गायक बनना है। ठीक, गायक बन जाओगे, फिर क्या करोगे? फिर खूब धन कमाऊंगा, विदेशों में जाऊंगा, जहाजों पे बैठूंगा, सैर करूंगा, बाहर के मुल्क देखूंगा, हिल स्टेशन पर जाऊंगा, आनंद लूंगा प्रकृति का। फिर क्या करोगे? फिर खूब धन कमाऊंगा, फिर खूब धन कमाऊंगा, बड़े बंगले होंगे, बड़ी जायदाद होगी, अच्छी पत्नी होगी, सुंदर बच्चे होंगे, संस्कारित, बड़े बड़े अफसर बनाऊंगा।
सपने सजा रहा है जीवन। मैंने कहा फिर क्या करोगे? फिर सारा कुछ अपना दायित्वों को निभाकर फिर मैं आराम करूंगा। मैंने कहा रे मूर्ख, मैं तो गायक भी नहीं बना, मैं तो विदेश यात्राएं भी नहीं की, मैं अभी से सुखी हूं, मैं अभी से विश्राम कर रहा हूं। इतने वर्षों से एक जगह पे मस्ती में बैठा हूं, मेरा कोई दिमाग थोड़ी खराब है। विश्राम ही करना है तो मेरी तरह अभी कर लो। वियोगी राम राम जपले अभी, आराम कहना चाहिए था, कह गया राम। फिर भी तो राम राम होती है। वियोगी राम राम जपले अभी, फिर भी तो राम राम होती है। लेकिन तुम कहते हो नहीं, आराम करेंगे, भविष्य में करेंगे, अभी आराम नहीं करेंगे। अभी तो भटकेंगे और भटकाएंगे। फिर मैं आराम करूंगा आपकी तरह। अरे मूर्ख, मैंने तो कोई IIM भी नहीं किया, IIT भी नहीं किया, IIS भी नहीं, मैंने किसी से इस्तीफा भी नहीं दिया। फिर भी आराम कर रहा हूं। अगर तू फिर करना है आराम, अभी कर ले, राम राम जप ले अभी। फिर क्या सोचता है? फिर न जाने आए आए ना आए, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, पता लगता है। धूल धूसरित हो जाओ। मैंने कल ही एक वीडियो देखी, किसी मित्र ने भेजे, स्टेशन पर खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। कितने अरमान होंगे इस व्यक्ति के भीतर, कहाँ जाता होगा बैग गले में डाल रखा, कहाँ जाता होगा, कितने अरमान पाले होंगे, किस काम से जाता, लेकिन बातें करते करते लुढ़क गया। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। जिसने ये याद कर लिया कि कुछ भी कर लूं, अंत माटी, माटी को पुत्रो, माटी में मिल जाएगा, वह सुख के लिए प्रयास बंद कर देता है। क्यों? संत कहते हैं सुखी होने के लिए प्रयास मत करो, दुखी होने के लिए प्रयास करो, सुविधाएं जुटाने के लिए प्रयास करो। और सुविधाएं एकमात्र का दुख है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें अपने तक पहुंचाने में बाधा बन जाती है। इसलिए बुद्ध ने त्याग दिया महल, त्याग दिए हीरे जवाहरात तख्तो ताज, त्याग दिया पुत्र पत्नी, त्याग दिए सब नौकर चाकर दास दासियां, प्रजा, पिता माता, सब छोड़ दिया। जब मर ही जाना है एक दिन, मर ही गए, बस चेतक वापस लिख लो रथ को। अगर मर ही जाऊंगा आखिर, तुम्हें समझ नहीं आती, फिर मैं मर ही गया। ये वक्त का क्या है, ये तो गुजर जाएगा एक दिन। और वो दिन भी आएगा जब तुम्हें उठाकर लकड़ियों में पटक दिया जाएगा। मूर्ख व्यक्ति
प्रश्नकर्ता परिस्थितियों को बदलने की चेष्टा में संलग्न है। कैसे ये मंदबुद्धि व्यक्ति सही हो जाए, यह एक व्यक्ति का प्रयास नहीं, सारा संसार इसी प्रयास में रत है। सबको पता है 10 साल और जी लेगा तो धरती उल्टी कर देगा। अब तक जिया, कुछ पाया? इच्छा क्या थी, भीतर की चाहत क्या थी, भीतर की जरूरत क्या थी? मुझे लोग पूछ लेते हैं व्यक्ति का लक्ष्य क्या है। मैंने कहा कोई लक्ष्य नहीं। जरूरत पूछो, लक्ष्य मत पूछो। जरूरत है महा आनंद, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो तुम जो मर्जी चुन लो, जरूरत तुम्हारी महा आनंद है, महासुख। सबकी जरूरत है, सबकी जीभों से लार टपकने लगती है उस आनंद का नाम सुनते हैं। ये तुम्हारी जरूरत है। लक्ष्य वक्ष कुछ नहीं है, इनमें उलझ मत जाना। ये लोग अगर तुम्हें लक्ष्य तय करके देते हैं, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। मेरी इस बात को बहुत गहरे से समझने की चेष्टा करना। आपका लक्ष्य कोई है ही नहीं, आपकी जरूरत है। जरूरत क्या है? महा आनंद, महासुख सभी प्राणी चाहते हैं। आप जरा भीतर उतर के देखो, सारे प्रयास धरती के ऊपर जितने मानव, जितने जीव कर रहे हैं, जीव मात्र जितने प्रयास कर रहे हैं, उनके भीतर थीम क्या है? आखिर तुम चाहते क्या? सुख, महासुख। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा आदमी सारा दिन जो भी कुछ करता है उसका केंद्र बिंदु है सेक्स। बस थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया, उसका केंद्र है सुख, महासुख। आदमी जो भी कुछ करता है, हर वक्त करता है, उसका केंद्र बिंदु है सुख, क्योंकि यह उसकी आंतरिक जरूरत है, इटर्नल नीड। आपकी जरूरत है इटर्नल ट्रैंक्विलिटी, शांति, अखंड शांति, अखंड आनंद। यह आपकी जरूरत है। और बड़े मजे की बात है, ये आप हो ही। यही कीमिया है जो संत आपको बताने के लिए आपका मोह भंग करता है। यही आपकी मान्यता गलत है, यह आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप भ्रम में हो, इस भ्रम को तोड़ो। तोड़ना आसान नहीं, क्योंकि मन युद्ध करेगा। मन आपका ही शत्रु बन के खड़ा हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक शब्द कहा कि आत्मा ही आत्मा का शत्रु है और आत्मा ही आत्मा का मित्र है। उनका कुल अर्थ इतना था कि जब तुम अपने अंतस में जाना शुरू हो जाओगे, तुम्हारा मन तुम्हारे ही विरुद्ध जंग की घोषणा कर देगा। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। यही इसकी बात, पुनरुक्ति। जब तक आप जानोगे नहीं उस महासुख को, अखंड सुख को, उस इटर्नल ट्रैंक्विलिटी को, एक्सटेसी को, अखंड आनंद को, अखंड खुशी को, उस शांति को, उस मस्ती के सागर को, तब तक प्यास बुझने को नहीं और तब तक भटकना मिटने को नहीं। सपने कितने ही सजाए जाओ, ये सारे सपने हैं जो आप बुनते हो। ये हो जाऊं, वो हो जाऊं,
सब सपने हैं। तुम नहीं तोड़ते स्वयं, प्रकृति तोड़ देती है। जब वक्त का मिजाज बदलता है, प्रकृति तोड़ देती है आपकी सारी धारणाओं को, आपकी सभी कल्पनाओं को, आपकी सभी सपनों को प्रकृति तोड़ देती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, अल्पबुद्धि, मूढ़मती, विकलांग, शारीरिक मानसिक रूप से, वह तो अपने कर्म भोगने के लिए आया। यह दंड प्राकृतिक है। यह आपके विधान का दंड नहीं है। यह कोई आपके न्यायालयों ने उसे दंड नहीं सुनाया है। यह ईश्वर ने, उस परम सत्ता, विराट सत्ता ने उसे पनिशमेंट दी है। लेकिन आप उसको देखकर जो दुखी होते हो, उसके लिए तो आप जिम्मेवार हो। आपको अपने अंतस में उतरना होगा। अंतस में उतर के आपको दर्शन करने होंगे, बोध करना होगा उस आत्म का, तो आप पाओगे। तो किसी के दुख से, जैसे पड़ोसी आपके दुख से सच में दुखी नहीं होता, और आप पड़ोसी के दुख से सच में दुखी नहीं होते। और संसार में कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, और रोज हम खबर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, लेकिन हमें दुख होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी क्लिंगिंगनेस ही नहीं है वहां। तो बुनियादी क्या हुआ आपको दुख देने का कारण? आपका क्लिंगिंगनेस, जिसे हम मोह कहते हैं। तो फिर आप मोह को हटाने की चेष्टा में संलग्न हो जाओगे, लेकिन यह कोई फार्मूला ठीक नहीं। यह तो वही है जैसे राम राम जपो, जैसे ओम ओम जपो, जैसे कोई भी बात मानसिक रूप से आप प्रक्षेपित कर लो। जैसे एक विचार उठता है, उसके विरुद्ध दूसरा विचार उठाना शुरू कर दो। ये तो आपस की लड़ाई है, आपकी खुद की खुद से। बहुत से धर्म तथाकथित यह कुछ सिखा रहे हैं आपको, और आप सीख रहे हो बड़े मजे से, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होता। क्लिंगिंगनेस को मिटाना होगा। ये बाकी के लोग दुखी क्यों होते हैं? अपनी अपनी चिपकाहट के कारण, अपनी अपनी क्लिंगिंगनेस के कारण। जिसकी जितनी मात्रा में क्लिंगिंगनेस होती है, उतनी ही मात्रा में सुख या दुख होता है। इस बात को, इस पैमाने को, मेजरमेंट को आप अपने पास रखना। दुख मिलता है, सुख मिलता है आपके ही कारण। भोगने वाला तो अपना फल भोगेगा, आप भी भोगोगे। ना आप बच सकोगे, ना वो बच सका है। यह शाश्वत नियम है ईश्वर की प्रकृति के विधान का। यह चलता ही रहेगा। आप इसमें कोई व्यवधान नहीं डाल सकते। आप इसे कुछ देर के लिए स्टॉप कर सकते हो, एनेस्थीसिया की तरह। लेकिन याद रखो, मैं ये नहीं कहता कि दवा मत लो। कैंसर का उपचार हो गया, अब कोरोना आएगा, लोग मरेंगे, अपने बचाओ मत, नहीं, भरपूर प्रयास करो। लेकिन अगर ये शरीर माटी हो जाए, तो इतना भी जानो कि माटी माटी में मिल गई। इतना भी जानो कि वक्त का मिजाज बदल गया। छोड़ो क्लिंगिंगनेस को, और इसको, शब्दों को शब्दों से काटने की चेष्टा में भी मत जुट जाना। जो अक्सर ये मूढ़ धर्म को फैलाने वाले लोग कहते हैं कि झूठ को सच से काटा जा सकता है। नहीं, झूठ को सच से नहीं काटा जा सकता।
झूठ को सत्य दर्शन से काटा जा सकता है। सत्य बोल के नहीं कटता झूठ, सत्य दर्शन से कटता है झूठ। ये जो विश्व में आज आच्छादित है, मूल भावना आपकी गलत फहमी जिसे मैं कहता हूं, सत्य दर्शन के बिना यह मिटने को नहीं। आप कितना ही लाख कोशिश करो, कर भी रहे हैं, मूड आज कर रहे हैं। देखो काशी के भीतर शिवोहम शिवोहम शिवोहम, ये नारेबाजी है राजनीतिक पार्टियों की तरह। जैसे आप अपने अपने नारे राजनीतिक पार्टियों में लगाते हो, ऐसे ही तुम धार्मिक नारे लगा रहे हो। मैं शिव स्वरूप हूं, न मरता हूं, न जलता हूं, न कटता हूं, न गलता हूं, न सूखता हूं। आप अपने नारेबाजी में व्यस्त हो। नारेबाजी से कभी कभी आंतरिक क्रांति नहीं होती। अपने भीतर उतरना ही पड़ेगा, एक दिन शीर्ष तली पे धरना ही होगा। शीर्ष की बलि देनी ही होगी, अन्यथा आप सुख को नहीं पा सकोगे। सुख की कामना मत करना अगर तुम इसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं। और ध्यान रखना, ये कोई कीमत है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा कुछ है ही नहीं। अंत में आप यही जानोगे, मेरा मुझ में कुछ नहीं। ये जानोगे आप आखिर में। अभी तो आप बोलते हो, जब जानोगे तब बदलोगे। व्यक्ति अपने कर्मों को भोगने के लिए पुरस्कृत या दंडित होकर इस संसार में आता है, लेकिन आप दुखित अपनी गलती के कारण होते हो। इस गलती को मिटाने की चेष्टा संत जन करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। शिवोहम शिवोहम, ओम ओम जपने की चेष्टा मत करना। उस तल पे पहुंच जाना जहां ओम गुंजायमान है, जहां बाबा ने कहा जाके ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भो निर्वैर आकार मूर्त, अजूनी सैपम गुर प्रसाद। उस तल पे निकल जाना। जपने से कुछ नहीं होगा। ओम जपो या गाली मरो, एक ही बात है। बाहर की बातें जीवा से बोले गए शब्द हैं। लिपियों की अपनी अपनी भाषा है, तुम नहीं जानते। कुछ शब्द ऐसे हैं जो तुम्हारी भाषा में सम्मान सूचक हैं और किसी दूसरे की भाषा में गालियों की सूचना है। और भाषाएं दोनों लिपियां हैं। ऐसे ही तुम्हारी लिपियां हैं। तुम ओम का जाप नहीं करना है, शिवोहम का जाप नहीं करना है, मंत्रोच्चारण नहीं करना है। उस तल पर जाना होता है, और उस पर तल पर जाने के लिए कीमत चुकानी होती है। जे तो प्रेम मिलन की चाह, अगर चाह जग गई है उस मीठे आनंद को पाने की, शीश तली दर घर मेरे आऊं। धन्यवाद।